तो आज की कथा के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जो दान दान का हमारे पुराणों में क्या महत्व है। वैसे तो दान की बहुत महत्ता है, बहुत महत्व है इसका। हर ऋषि ने, हर मुनि ने, हर ज्ञानी ने इसकी अलग अलग महानता बताई है। लेकिन आज एक छोटी सी कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। एक बार विदर्भ नगर में सुदेव नाम का एक राजा राज्य करता था। सुदेव नाम का बड़ा पराक्रमी राजा था, बड़ा यशस्वी राजा था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम श्वेत और छोटे का नाम सूरत। पिता की जब मृत्यु का समय नजदीक आया तो राजा ने अपने बड़े पुत्र श्वेत को बुलाया और अपने राज्य का सारा भार उसके कंधे पर देकर स्वर्ग को सिधार गया। राजा श्वेत ने लगभग 1000 वर्ष तक राज्य किया। 1000 वर्ष तक राज्य किया। अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानता था। कभी किसी चीज का उन्हें कष्ट नहीं होने दिया। और 1000 साल के बाद राजा ने सोचा कि अब अपने छोटे भाई सूरत को ये राज्य संभाल कर मैं वन में तपस्या के लिए चला जाऊं। और वो राजा अपने भाई को राज्य संभाल कर घने वन में तपस्या के लिए चला गया। और लगभग 3000 साल उसने तपस्या की। 3000 साल तपस्या करने के बाद उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद उसको हर प्रकार का सुख ऐश्वर्य वहां पर मिला। लेकिन उसे वहां पर एक कष्ट था। क्या? जब उसे भूख लगती थी उसे कुछ खा नहीं सकता था, उसे प्यास लगती थी कुछ पी नहीं सकता था। क्यों? ऐसा क्या? इसका भी एक कारण था। तो एक बार भूख प्यास से पीड़ित वो ब्रह्मा जी के पास गया और पूछने लगा, हे ब्रह्मदेव, मैंने तो अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान माना, कभी किसी चीज की उन्हें कमी नहीं आने दी, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन मैं इस लोक में आकर भी मुझे सब प्रकार का सुख है, लेकिन भूख और प्यास का कष्ट ये मुझसे सहन नहीं होता। इसका क्या कारण है? मैंने इतनी तपस्या भी की फिर भी मैं ऐसा कष्ट भोग रहा हूं, ऐसा क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि राजन, तुमने घोर तपस्या की, 1000 वर्ष तक तुमने तपस्या की। और उस तपस्या के समय के दौरान आपने जो कुछ भी किया अपने शरीर को पालने के लिए किया। किसी और के लिए कुछ नहीं किया, अपने शरीर के लिए किया। कभी किसी दूसरे के लिए आपने कुछ नहीं सोचा। अच्छा। तो उस तपस्या के फल स्वरूप आपको ब्रह्मलोक तो मिल गया, लेकिन किसी को कुछ ना देने के कारण आप भूख और पीड़ित प्यास से आपने अगर किसी को दिया तो आपको मिलेगा, तो मिलेगा। अगर नहीं दिया तो आपको भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये कर्म बन जाता है जब हम किसी को देते हैं। दान का मतलब देना होता है। दान का मतलब धन देना नहीं, कुछ भी दे सकते हो उसमें। आप अन्न दान दे सकते हो, जल दान दे सकते हो, विद्या दान दे सकते हो। ये सभी प्रकार दान के प्रकार हैं। तो तुमने अपने लिए ही किया, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं किया, कभी दान नहीं किया, इसी कारण तुम्हें ये कष्ट हो रहा है। अच्छा। ना तुम्हें भूख लगती है, कुछ खा नहीं सकते, प्यास लगती है, पी नहीं सकते। तो महाराज, अब ये मेरा एक कष्ट किस प्रकार दूर होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, जिस स्थान पर तुमने तपस्या की थी उस स्थान पर तुम्हारा दिव्य शव आज भी पड़ा है। दिव्य शव आज भी वहां पड़ा है। और हर रोज तुम दिन में एक बार वहां जाते हो और अपने शव का मांस खा के वापस आते हो। अच्छा। क्योंकि तुमने अपने लिए किया, जो अपने लिए किया उस मांस को खा के आपको जो भूख है उसकी तृप्ति होती है। अच्छा। लेकिन ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरा ये कष्ट किस प्रकार दूर होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक दिन ऋषि अगस्त उसी स्थान पर आएंगे। ऋषि अगस्त उसी स्थान पर आएंगे, वही आपका ये कष्ट दूर करेंगे। अच्छा, ठीक है। और एक दिन संयोग से वो समय आ गया, ऋषि अगस्त अपने शिष्यों सहित वहां पर पहुंचे, उस सरोवर पर जहां पर उसका दिव्य शव पड़ा था।
जहाँ पर उसने तपस्या की थी। जहाँ से तपस्या की थी। तो ऋषि ने देखा कि एक बड़ा दिव्य शव किसी का वहां पड़ा है, और इतने में क्या देखते हैं, एक दिव्य लोक से दिव्य विमान जिसमें एक दिव्य पुरुष वह धरती पर उतरा। अप्सराएं उसके पंखा कर रही थी, कुछ अप्सराएं गान कर रही थी। ऐसा दृश्य देखकर ऋषि अगस्त्य जी हैरान हो गए। वो दिव्य पुरुष अपने उस विमान से उतरा और जाकर उसने अपना शव खाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये वही राजा था मतलब। ठीक है। जब उसने अपना शव खाना शुरू किया और खा के जब वो वापस लौटने लगा, तो ऋषि कुंभज, जिनको अगस्त्य जी कहते हैं, कुंभज जी, तो उन्होंने उसे पूछा, हे पुरुष, मेरे मन में एक शंका है कि तुम दिव्य लोक से आए हो, दिव्य विमान में आए हो, दिव्य पुरुष हो, फिर इस शव को क्यों खा रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया। तो ये क्या कारण है? ऋषि जी भी तो बहुत पहुंची हुई चीज थे, उनको नहीं मतलब इससे ज्ञान हुआ? अभी उन्होंने दिव्य दृष्टि नहीं लगाई थी। अच्छा। अभी तो उनके मन में शंका हुई थी। तो उन्होंने उस पुरुष से पूछा, ये दिव्य पुरुष होकर ऐसा घिनौना काम क्यों कर रहे हो, क्या कारण है इसका? जब ऋषि ने उनसे पूछा तब उसने अपने ज्ञान से देखा कि ये कौन है। अब देखा ऋषि जी ने, राजा ने देखा ज्ञान से, ये कौन है जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुनि कौन है? अच्छा। तब उनके ध्यान में आया कि ये तो कुंभज ऋषि अगस्त्य जी हैं। और राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरा वो कार्य सफल हो जाएगा, जिसके लिए विष्णु जी ने बोला। तो उन्होंने ऋषि से कहा, अपनी सारी कथा सुनाई, भी ऐसे ऐसे मैं एक राजा था, मैंने तपस्या की, ब्रह्मलोक मिला, लेकिन मैं भूख और प्यास से पीड़ित रहा, उसका कष्ट उठाता रहा, और आप ही मुझे इससे मुक्ति दिला सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी दान नहीं किया। तो उसने अपने दिव्य आभूषण लिया और ऋषि अगस्त्य जी को दे दिया। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे इस दान को स्वीकार कीजिए। अच्छा। और ऋषि अगस्त्य के मन में भी उसे मुक्ति दिलाने के लिए उस दान को लेना पड़ा। और उस ज्यों ही उन्होंने, ऋषि जी ने वो दान लिया, जो उसका दिव्य शव था वहां से अदृश्य हो गया। अच्छा, ठीक है। और वो भी अप्सराओं द्वारा गान करता हुआ अपने लोक को वापस चला गया। तो इसलिए कहा जाता है कि दान देना हमारे जीवन में जरूरी है। भले ही किसी चीज का दान हो, भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, विद्या वाले को विद्या का दान करो, क्योंकि यही दान हमारे साथ जाता है। जिस प्रकार भूमि में बीज को बीजना पड़ता है एक वृक्ष उगाने के लिए, जब तक हम बीज नहीं बोएंगे वृक्ष नहीं मिलेगा, और उस वृक्ष के आप फल नहीं खा सकेंगे। उसी प्रकार जब तक हम ये दान नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्म नहीं सूख सकते। बिल्कुल, ये हाँ, दान देना बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली हम लोग क्या सोच लेते हैं कि कोई अगर मांगने आया है तो वो अपने लिए है, लेकिन वो अपने लिए नहीं मांगने आता, वो असल में हमारे लिए होता है कि हमें मौका देता है वो दान देने का। बल्कि एक कथा और है इसमें कि ऐसे कहते, जब कोई याचक आपके द्वार पर आता है, दरवाजे पर आता है, कोई भिखारी भिक्षा मांगने आपके दरवाजे पर आता है, तो वो आपको एक संदेश देने आता है। अच्छा। भी पिछले जन्म में मैंने दान नहीं किया था, इसलिए मैं आज आपके पास मांगने आया। और आप उसको दान ना देकर अपना अगले जन्म में आप भी मांगने जाओगे। ये एक्चुअली कर्म है, विधाता ने लिखे हुए हैं। ये कोई मतलब अपनी मर्जी से कोई नहीं बनता भिखारी या कोई देने वाला। ये जो जैसे कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें, वो अपने ही कर्मों के हिसाब से जी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपका कोई प्रश्न हो इससे संबंधित या कोई और, वो भी हमें जरूर बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे उनका उत्तर देने का। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।